Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing for getting permission. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी से आपको परमिशन मांगनी हो बैठने की या मोबाइल मांगने की, किस प्रकार से परमिशन लेनी है, तो हम उस परमिशन के लिए बात करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे उसका आंसर देना है, मतलब हाउ टू आंसर एंड हाउ टू क्वेश्चन। सो लुक एट द बोर्ड। If you want to say, यदि आप कहना चाहते हो, यदि आपको दिक्कत ना हो तो मैं ये कर लूं, तो इसको करने के लिए इफ यू डोंट माइंड, कैन आई या मे आई, दोनों में से किसी चीज का यूज कर सकते हो आप। कैन का यूज करते हैं हम इनफॉर्मल कंडीशन के लिए। इनफॉर्मल मतलब दोस्त, फ्रेंड और भी मतलब जो बराबरी के होते हैं। और मे का यूज फॉर रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए, रिस्पेक्टेड, एल्डर्स। कैन से फॉर्मल, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल में रिस्पेक्टेड, एल्डर्स एंड ऑफिशियल, ये हमारे फॉर्मल होते हैं। हो सके तो मे का यूज कर लें, आपकी इज्जत नहीं जाएगी। अदरवाइज कैन का भी करना हो, कैन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट बोलना हो इफ यू डोंट माइंड, अभी जो एक्शन लिखा हुआ है ये, तो एक्शन ये लिखे हुए हैं। एक्शन का मतलब होता है काम, मतलब वर्ब। तो ये एक्शन लिखे हुए हैं, तो आपको एक्शन की जगह पर जो ये लिखे हुए हैं इनको लिखना है यहां पर। जैसे इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हियर, यदि आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड। यदि दिक्कत नहीं है तो सीधे बोल दें आई डोंट माइंड। यदि आपको दिक्कत है तो बोल सकते हैं I mind it because my brother is coming। तो आपको बढ़ाना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं because लगा सकते हो। यदि आपको इतना ही बोलना हो कि मुझे दिक्कत है तो I mind it, इतना बोलेंगे। इसे और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If you don't mind, may I use your phone या मोबाइल। यदि आपको हर्ज ना हो तो मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं या फोन यूज कर सकता हूं। तो यदि आपको दिक्कत नहीं है तो बोलेंगे I don't mind। यदि आपको प्रॉब्लम्स है तो आप बोल सकते हैं आई माइंड इट बिकॉज इट्स माई पर्सनल एंड दिस टाइम आई एम कॉलिंग, मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ यू डोंट माइंड मे आई टेक योर नोटबुक। यदि क्योंकि हम सामने वाले से मांग रहे हैं कोई चीज तो हमें पर एक रिस्पेक्टेड ढंग से बोलना चाहिए, तो मे का यूज कर लिया हमने यहां पर। तो इफ यू डोंट माइंड मे आई टेक योर नोटबुक। तो यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आई डोंट माइंड। यदि हर्ज है तो आप बोल सकते हैं आई माइंड इट बिकॉज आई एम राइटिंग समथिंग एल्स। कुछ भी लिख रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई एम राइटिंग। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और देखते हैं हम। इसके बाद आप दोनों क्वेश्चन ही कर लेना, आप कर सकते हो। इसे बोला इफ यू डोंट माइंड कैन आई स्मोक सिगरेट हियर। यदि आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहां सिगरेट पी सकता हूं, तो बोल सकते हैं आई माइंड इट। ये दिक्कत है और नहीं है तो कोई बात नहीं है। दिक्कत है तो सीधे बोल देंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको सिगरेट पीने, जो सिगरेट पीता है उनके सामने तो उनको सफोकेशन फील होता है, तो बोल सकता है आई माइंड इट बिकॉज यू नो आई विल गेट सफोकेटेड, कि मैं सफोकेट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो आप स्मोक सिगरेट के लिए बोल सकते हैं आई माइंड इट। इसी प्रकार टर्न ऑन द वॉल्यूम, कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई टर्न ऑन द वॉल्यूम। यदि आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूं, म्यूजिक का हो, तो बोल सकते हैं कि आई माइंड इट बिकॉज आई एम स्टडिंग, तो ये बोल सकते हैं। यदि नहीं है दिक्कत तो आई डोंट माइंड इट। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरी जो एक्सरसाइज है आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, और आप किसी भी इंसान से आपको परमिशन लेनी है तो परमिशन ले सकते हैं। तो आज हमने इस बारे में जिक्र किया, लेकिन इसके बाद मैं एक चीज के जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कि आप कभी कभी लाइन में खड़े होते हैं और ये थोड़ी एक हम बोल सकते हैं कहावत बोल रहे हैं या एक फिक्स सेंटेंस बोल रहे हैं। फिक्स सेंटेंस है तो ये बहुत यूजफुल होते हैं सोसाइटी में। इसे कभी कभी कंडीशन क्या बनती है कि हम लाइन में बहुत देर से खड़े होते हैं, एटीएम में और बैंक में या रेलवे स्टेशन के टिकट घर में। तो उस समय क्या होता है कि हम तो 1 घंटे से खड़े हैं, कुछ लड़कियां या कुछ इंसान आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी कहते कहते वो आगे लग जाती है लाइन में। तो उस समय आप बोल सकते हैं हे मैम
बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। लेकिन कह सकते हैं कि होशियार बनो लेकिन ज्यादा होशियार ना बनो। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, और इस प्रकार से बोलने से ये हो जाएगा कि वो उसको लगेगा कि मुझे स्मार्ट नहीं बनना चाहिए और मुझे पीछे आ जाना चाहिए। तो आपको इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करना है। यदि कोई भी ओवर स्मार्ट बनता है तो बोल सकते हैं बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो आज हमने इन चीजों को सीखा, फॉर गेटिंग परमिशन, इफ यू डोंट माइंड, और ये कहावत है। यदि एक और भी कहावत इस प्रकार देखना हो तो मैं और बता सकता हूं। जैसे कि एक कहावत और होती है, एक क्या बहुत सी कहावत होती हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस प्रकार से एक इसे बोलते हैं कि बीच में मतलब बोलते जाना या बीच में इंटरफेयर करना। जब इंटरफेयर कोई इंसान करता है तो उस समय हमें गुस्सा आया करती है। तो उस समय आप बोल सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब गगरी का मतलब है घड़ा या आधा बर्तन भरा हुआ छलकता जाता है। तो इसी प्रकार से कोई इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कह सकते हैं कि एम्प्टी वेसल साउंड मच। तो ये एक कहावत और है। तो इस प्रकार से बहुत सी कहावतें होती हैं। ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावत। तो जब इन प्रोवर्ब को हम यूज करते हैं तो हमारे इंग्लिश या लैंग्वेज और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, एडवांस लेवल में पहुंचती है। तो आज हमने परमिशन के लिए और एक फिक्स सेंटेंस और एक प्रोवर्ब का यूज किया। तो इन चीजों को सीखें, और मैं चाहता हूं बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीखें, और बेहतर से इंग्लिश सीखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ें। हर वो चीज सिखाऊंगा जिस चीज की आपको लाइफ में नीड है। इसे एक चीज बता दूं आपको मैं, इसे बोलते हैं ध्यान रखना। तो बोल सकते हैं मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट का मतलब होता है ध्यान रखना। इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक और बोलते हैं कि ये बच्चों का काम नहीं है, इट्स नॉट अ केक वॉक, इट्स नॉट अ केक वॉक। तो आप इन सेंटेंस का यूज करके आप अपनी लैंग्वेज को और बेहतर बना सकते हो और बहुत अच्छी बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप बेहतर नॉलेज लें, बेहतर एक इंग्लिश सीखें, लैंग्वेज सीखें, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, आप सोसाइटी में बहुत अच्छा बोल सकें। वेदर चाहे वो आपका कोई ऑफिसर हो या बड़े लेवल के इंसान हो, सबके सामने कैसे बोलना है। तो उसके लिए आपको पर्सनैलिटी ग्रूम करनी होगी, लैंग्वेज सीखनी होगी। तो लैंग्वेज सीखने के लिए मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।